Hello learners, today I am going to discuss LU decomposition method. It is also a direct method to solve the linear equations. In LU decomposition method, you have given three equations. First of all, write all these equations in matrix form. आप इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, consider it as A, this as X and this as B. So this has become AX is equal to B. अब आपकी जो ए मैट्रिक्स है उसको आप डीकम्पोज कर लेंगे इनटू लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज ए इज इक्वल टू एल यू. सो हाउ इट इज़ टू बी डन? इट इज़ लाइक दिस. अब जो आपकी ए मैट्रिक्स थी उसको हमने डिकम्पोज कर दिया है लोअर ट्रायंगल के अंदर और अपर ट्रायंगल के अंदर. इसको डिकम्पोज जब हमने किया तो यहाँ पे आपके डायगनल एलिमेंट्स आपने रखने हैं 1 और यहाँ पे आपके एलिमेंट्स रहेंगे 0. अब आपकी ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, दैट्स वाई इट इज़ L2 1, सिमिलरली L3 1 एंड L3 2. अब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखें, अपर ट्रायंगुलर में आपका U11 बिकॉज इट इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, U12 1 3 2 2 2 3 एंड 3 3 एंड नाउ इट इज़ इक्वल टू A. अब जो आपके A की कांस्टेंट वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख ली. अब आपको कॉलम वाइज एंड रो वाइज कंपैरिजन करना है. सबसे पहले तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स जो अभी डिकम्पोज आपने किया ए को, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई. अब आपके पास ये रिज़ल्ट कैसे आया? सबसे पहले देखिए, आपने इस रो को लेना है और इस कॉलम को लेना है. अब आप 1 को U11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप प्लस आएगा बीच में, ठीक है, प्लस. देन आप सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 इंटू 0 0. देन आप प्लस करेंगे 0 इंटू 0 अगेन 0. तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ लिखा गया था U11. सिमिलरली आप इस रो को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब जब आप कर लेंगे तो फर्स्ट आपकी रो ये बन गई मैट्रिक्स की. अब आपको सिमिलरली परफॉर्म करते जाना है फॉर द नेक्स्ट रो. L21 को मल्टीप्लाई करेंगे U11 के साथ तो आपके पास ये आ गया रिजल्ट. प्लस लगाते जाना है, प्लस लगाओगे तो आपको पता चलता जाएगा. प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 है, 0 इंटू 0 करेंगे तो अगेन 0 है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिटन ओवर हियर. उसके बाद आप देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, L21 इंटू U12, L21 इंटू U12 प्लस लगाया, 1 इंटू U22, आपके पास U22 आ गया. उसके बाद 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आया. उसके बाद देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, L21 इंटू U13 लिखा, 1 इंटू U23 वो लिखा, फिर आपका 0 इंटू U3 वो आपका 0 आएगा. लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, L31 इंटू U11, नेक्स्ट प्लस करेंगे L32 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा. नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, L31 इंटू U12 लिख लिया हमने, प्लस लगाया, L32 इंटू U22 वो लिख लिया, देन 1 इंटू 0 वो 0 आएगा. सिमिलरली प्रोसीड करें, L31 इंटू U13 वो लिख लिया, L32 इंटू U23 प्लस लगाते गए लिखते गए, फिर 1 इंटू U3. अब आपके पास ये पूरा मैट्रिक्स तैयार हो गया विच इज़ इक्वलेंट टू A. अब आपको कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन कैसे करना है? U11 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है मैट्रिक्स A का? 1. दैट मीन्स कि U11 की वैल्यू आ गई आपके पास 1. सिमिलरली U12 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? अगेन 1, आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1. अब U13 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? -1, तो आपकी वैल्यू आ गई -1. अब आप देखिए नेक्स्ट रो में L21 इंटू U11, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है? 2. तो आपने इसको पुट किया इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं. U11 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है विच इज़ योर 1. जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास L21 की भी वैल्यू आ जाएगी 2. सिमिलरली आप L31 इंटू U11 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 3. आप 3 सब्सिट्यूट कर लेंगे
वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे चलेंगे L21 इंटू U12 प्लस U2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आता है 3 पुट किया, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास इसका भी आंसर आ गया 1। ऐसे ही आप थर्ड रो के अंदर भी और कॉलम वाइज कंप्यूट करेंगे वैल्यूज़ और आपके पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जब आपने कंप्यूट कर लिया तो आपके पास आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी ax इज इक्वल टू बी, उसको हमने a को डिकम्पोज कर दिया था l और u में, x को ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू बी। अब l में आपने वैल्यूज़ पुट कर दी जो आपने फाइंड की हैं और u अपर ट्रायंगुलर में आपने फिल कर दी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि a को जब आपने l इंटू यू किया x, बिकॉज आपने डिकम्पोज किया था, एक आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड, अगर आप इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, एसोसिएटिव लॉ में होता है कि आप जो वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन है आप चाहे एल यू इंटू एक्स कर लें, चाहे आप एल को बाहर रख के ब्रैकेट से यू इंटू एक्स कर लें, तो उससे आपका डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपने उसको क्या कर दिया बी, बिकॉज हमें दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, लोअर वाली को भी और अपर वाली को भी। अब नेक्स्ट आपके पास u इंटू एक्स को आपने सब्सिट्यूट कर दिया y के साथ। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड आपके पास ये आ गई एल वाई इज इक्वल टू बी। यहाँ पे आपका जो y है वो किसके इक्वल है, u इंटू एक्स के। y को आपने लिख लेना y1 y2 y3, जैसे आपने x को लिया x1 x2 x3, सिमिलरली आपने y को सब्सिट्यूट कर देना y1 y2 एंड y3 के साथ। अब जब आपने उसको मैट्रिक्स में लिखा एल वाई इज इक्वल टू बी, एल वाला आपने लोअर मैट्रिक्स ले लिया, वाई को आपने y1 y2 y3 कर दिया और बी मैट्रिक्स की आपने वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो y1 है दैट इज़ योर 2, हेयर इज़ योर y1, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका 2 है। नेक्स्ट इज़ योर हेयर इज़ 2, 2 को y1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2y1 प्लस आप 1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y2, जैसे मैंने आपको अर्लियर एक्सप्लेन किया है। देन हेयर इज़ योर इज इक्वल टू -3, आपको 3 इक्वेशंस बन जाएंगी ऐसे। देन 3 इंटू y1 प्लस -1 इंटू y2 माइनस y2 आ गया, प्लस 1 इंटू y3 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 6। अब आपको करनी है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि आपको पहली वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, अब इस वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना है, आपने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, तो आपके पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जब आप सेकंड में सेकंड वाली वैल्यू आएगी तो उसको आप थर्ड में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली को भी और सेकंड वाली को भी, तो आपके पास थर्ड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज़ तो आपके पास y1 2 आ गया, y2 -7 आ गया और y3 आपके पास -7 आ गया। अब इसी तरह से आपको x की वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकेंड जो आपकी थी वो थी ux इज इक्वल टू वाई। अब आपने अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू लिखी है, देन x मैट्रिक्स लिया x1 x2 x3 और y की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट किया जो अभी आपने फाइंड की हैं y1 y2 एंड y3। अब जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपने 3 इक्वेशंस बनानी है जैसे आपने पहले बनाई थी। अब यहाँ पे देखिए 1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया x1, 1 को x2 के साथ किया प्लस x2, -1 को x3 के साथ किया -x3 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली सेकेंड रो को कॉलम के साथ करना है, 0 को x1 के साथ किया तो 0, 1 को x2 के साथ किया x2 एंड सिमिलरली 7 को x3 के साथ किया 7x3 एंड लास्ट रो में आप देख पा रहे हैं 7 इंटू x3 इज इक्वल टू -7। नाउ हेयर वी परफॉर्म बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों है, बिकॉज आपके पास थर्ड वेरिएबल की वैल्यू आई है जो आपका लास्ट वेरिएबल है और आपने इसकी वैल्यू सेकंड में पुट की है, उसको यूज़ करके आपने फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, तो हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो अर्लियर हमने किया है वो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन थी, बिकॉज हमें वैल्यू हमने फॉरवर्ड वे से पुट की थी, अब यहाँ पे हम बैकवर्ड वे से पुट कर रहे हैं। जब आप पुट कर लेंगे सारी वैल्यूज़ तो पुट करने के बाद इक्वेशन सॉल्व होगी और आपका आंसर आएगा x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू -1। So this is all about LU decomposition method. Stay tuned with the SAM Quick Learning channel.
and I'm going to discuss Crowd's method for the matrix inversion in the next video. Please like and subscribe if you like this video. Thanks for watching.